दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। और यहाँ पे जो न्यूज है वो एनएमएस डीलर से संबंधित है। ठीक है, और प्राइमरी भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसी के विषय पे है। और सुप्रीम कोर्ट केस जो यहाँ पे चल रहा है उसमें एनएमएस डीलर के पक्ष के बारे में है कि किस प्रकार वहाँ पर पक्ष उसका हो सकता है और क्या मजबूती है। फिलहाल ये जो आप केस देखेंगे इसका जो वहाँ पर लगना है उसका मुख्य कारण है वर्ग विशेष और सरकार का सानिध्य। ठीक है, तो याचिका दोनों की देखोगे एक ही विषय पर केंद्रित भी है, दोनों का विषय भी एक ही है और दोनों के बीच सानिध्य भी काफ़ी नज़र आ रहा है, जो कि एक पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि इसके सभी एनालिटिकल जो भी एनालिसिस है, एनालिटिकल पक्ष है, वो आप तक पहुंचाया जाए। क्योंकि फ़िलहाल आपको पता है अभी जो केस है वो जुलाई पे लगेगा, उसकी पूरी संभावना है फ़िलहाल, और उससे पहले भी लग सकता है अगर कोई इसमें जल्दी सुनवाई की कोई याचिका अगर डाली जाती है, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या, सुप्रीम कोर्ट केस में एनएस जो पक्ष है वो काफ़ी, उसके जो पक्ष है वो ठोस है यानी मजबूत है। इसमें कोई संदेह और दुविधा वाली बात नहीं है कहीं से भी कहीं तक। ठीक है, उसका जो पक्ष है वो बहुत ठोस और मजबूत है। जैसा कि उसके पक्षों में सारी बातें जो पूर्ववत हाई कोर्ट नैनीताल में थी वही रहनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बात उजागर नहीं होनी है। और जिसमें है कि एनसीटी अप्रूव्ड है और इन्होंने जो फॉर्म है वो पूर्ववत ही फॉर्म क्या है, जब फॉर्म विज्ञापन निकला था उसी समय फॉर्म भरे गए हैं एनएस डीलर वाला, ऐसा है नहीं कि बाद में भरे गए हैं। ठीक है, और जो मुख्य है सबसे कि फॉर्म पूर्ववत जब विज्ञापन निकला था उसी वक्त भरे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में रहने वाला है यह मुद्दा, क्योंकि सरकार ने कहा हम इन्हें अब नहीं ले सकते हैं। 70% भर्ती हो चुकी है, जो कि इंटेंशनली सरकार की तरफ कार्य किया गया है कि भर्ती को बढ़ाते रहा जाए और लास्ट में ये कहा जाए कि हमारी भर्ती अब लगभग हो चुकी है, हम इन्हें नहीं ले सकते हैं। जो कि इनका यह आशय पूर्व के जो आदेश थे, पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का जो आदेश था जिसको हाईकोर्ट नैनीताल ने रद्द कराया, वो है एक इस आशय को दिखाता हुआ। उसके बाद में भी फिर वही चलता रहा, इस तरह से भर्ती को आगे बढ़ा दिया। लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पर एक मजबूत पक्ष है निवास के साथ कि जो भी नियुक्तियाँ अभी तक दी गई हैं बीएड या अन्य साथियों की जो भी दी गई हैं वो सारी सब क्या है हाई कोर्ट के आदेश के अंतर्गत हैं। तो यह भी एक मजबूत पक्ष है यूनिवर्सिटी टीलेट के लिए, क्योंकि वो अंतिम नहीं है। ठीक है, अनंतिम है, अंतिम नहीं है, क्योंकि अंतिम से पूर्व की स्थिति है वो अभी जो कैंसिल हो सकती हैं। हालांकि ये निर्भर करेगा कि बात के तथ्यों पर क्या होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे दूसरा तीसरा पक्ष ये हो गया। ठीक है, चौथा पक्ष ये है कि एनएस डिलेट जो है द्विवर्षीय हो है मान्य, इसमें भी कोई संदेह या संशय नहीं है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में इस तरह के मैटर को सुन चुका है और उसके संज्ञान में सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार सारे पक्ष यहाँ पे एनएस के फेवर में हैं। और जो एक हमें स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि जो सरकार और ये वर्ग विशेष वाला विषय है ये भी आप देख सकते हैं इंटेंशनली इनका कार्य देखिए आप, है ना। यहाँ पर पूरे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वर्ग विषय और दोनों ने याचिका डाली है और दोनों का विषय एक ही पर केंद्रित है कि इन्हें बाहर नहीं लिया जा सकता इस भर्ती में, या यह कोर्स वैलिड नहीं है। ये बातें फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही। तो फिलहाल कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरा पक्ष जो है यहाँ पे एनएस डीलर के फेवर का दिख रहा है। ठीक है।